गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 1 स्टडी करेंगे, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ नंबर्स, अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। मीन्स जो भी आपके जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 4, 5 एंड 0, 1, 2, 3, 4, जो भी आपके ऐसे इंटीजर्स हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? मीन्स कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है? अपनी डेली लाइफ में भी इंटीजर्स का बहुत यूज़ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आप यहाँ जैसे राजस्थान में, ठीक है, तो यहाँ का जब आप टेम्परेचर देखते हो आप रोज़, तो अभी गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा जाता है, 40, 42, 45 इस तरह से। तो ये क्या हुआ? +45 इस तरह से पॉजिटिव, राइट? यही होता है ना। अब अगर इसी समय पे अगर शिमला और ये जो कूलेस्ट प्लेसेस हैं, शिमला वगैरह हिल स्टेशंस, यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो माइनस में रहता है। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर, माइनस और पॉजिटिव। अब सेकंड जो टॉपिक आता है वो आपका आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जिस डिजिट की वैल्यू पूछा जा रहा है उसका ज़ीरो से डिस्टेंस, जैसे मैंने ये नंबर लाइन आपको शो की है बताने के लिए कि जैसे कि मैं यहाँ पूछ रही हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 मीन्स 0 से 3 तक की डिस्टेंस, राइट? तो ये, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। अब मैं इस साइड की मेजरमेंट करती हूँ और इस साइड की मेजरमेंट करती हूँ, तो दोनों की डिस्टेंस क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसीलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 है, इसको हम डिनोट करते हैं बार से। तो ये क्या हो गया? 3। और अगर माइनस की भी, अगर कोई माइनस इंटीजर है, उसकी भी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करती हो तो भी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का मैं फिलअप्स आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी, तो वो आपको फिल कर लेना है। फर्स्ट जो फिलअप है वो बोल रहा है ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन। अब यहाँ पे बोल रहा है जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेस देन है किससे? अब ज़ीरो से, ज़ीरो के आप इस साइड जाओगे तो क्या हो रहा है? ये लेस देन हो रहा है। तो नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो लेस देन है किससे? ज़ीरो से। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है 0। अब सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है डैश इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर। तो डैश पॉजिटिव इंटीजर से कम क्या है यहाँ पर? 0। पॉजिटिव इंटीजर से कम क्या है? लेस। 0 इज लेस देन, अब ये पुट करके देखिए, 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेकंड इज ऑल्सो 0। अब थर्ड वन, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर डैश देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जो सारे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स से लेस देन है या फिर मोर देन है? लेस देन। थर्ड इज लेस देन। इसी तरह से जो फोर्थ है डैश इज नाइदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव। ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो वो कौन सा डिजिट है? 0। 0 जो है वो कभी भी ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। एंड फिफ्थ वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड। अब मैंने जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताई थी उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना बताई थी, राइट? जो कॉलम्स में आ जाता है। अब मैं आती हूँ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपको राइट ऑल द इंटीजर्स लेइंग बिटवीन। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो -9 से +9 के बीच के सारे इंटीजर्स आपको लिखना है। तो जैसे कि सपोज मैं आपको बोलती हूँ 1 से 10 तक के बीच के सारे इंटीजर्स लिखना है, तो आप क्या लिखते हो? 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9, इन दोनों के बीच के लिखना है। तो इस तरह से लिखोगे। अब जैसे कि मैंने आपको नंबर लाइन बताई है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आते हैं, तो आपको सेम वही लिखना है, -9 और 9 के बीच के सारे इंटीजर्स आपको लिखना है। तो -8, -7, -6, -5, -4,
3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो ये क्या हो गया 9 और -9 के बीच के सारे इंटीजर्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब आपको फोर्थ बता रही हूँ। फोर्थ में आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू लार्ज। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, असेंडिंग मीन्स अरेंज इनटू स्मॉल टू लार्ज, मीन्स सबसे पहले छोटा नंबर, देन उसके बाद उससे बड़ा, देन सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स ए स्टैंड्स फॉर आगे बढ़ो, तो उसी फॉर्म में आपको लर्न करना है, राइट। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आप कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर -9 होता तो वो सबसे पहले आता, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव में 7 सबसे बड़ा है, 7, तो वो सबसे क्या होगा छोटा, 7 सबसे बड़ा है बट वो नेगेटिव का है, तो ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद -2 0 8 9, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको क्या करना है, जस्ट इसका असेंडिंग का अपोजिट मीन्स 9 8 0 -2 एंड। अब यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन में है उसमें आपको लिखना है सक्सीजर एंड प्रेडिसर। तो सक्सीजर मीन्स किसी जो नंबर है उसमें +1 करना, मीन्स सक्सीजर। जो नंबर है उसमें हमने क्या किया है, +1 किया है। अब +1 किया है तो -29 में से जब +1 करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 29 में से 21 माइनस करोगे तो आएगा आपका 28। बट साइन किसका आएगा, जो भी यहाँ पर बिगेस्ट डिजिट है, और बिगेस्ट डिजिट यहाँ पर 29 है, और 29 में कौन सा साइन है, माइनस का, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी माइनस का ही आएगा। अब प्रीडिजर क्या होता है, -1, किसी भी नंबर में -1 करना। अब आपका यहाँ नंबर क्या है, -29। अब इसमें हमको क्या करना है, -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, बट साइन क्या आएगा, माइनस का। अब 7th क्वेश्चन में आपको आता है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 0 से उस वैल्यू का डिस्टेंस, तो आपका जो डिजिट है वो माइनस हो या पॉजिटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पूछती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10, तो -10 की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उसको आप इस तरह से शो करेंगे और हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, आप इसको इस तरह से शो करेंगे और जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 25, तो आंसर इज 25। अब यहाँ पर मैं आती हूँ 8 क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। जो दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, एंड मतलब -25 एंड 15 को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने लिखा -25 प्लस, क्योंकि ऐड करना है, +15। अब मेरे जो दोनों इंटीजर्स हैं वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब मैंने बताया था माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों डिजिट आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। ये नहीं कहते हैं हम कि जैसे क्वेश्चन में अगर ऐड दिया है तो हमेशा ऐड ही होगा, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइंस। तो जो ये साइन है ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव। तो दोनों को मैंने जब माइनस किया है 25 - 15, तो आंसर जो आता है वो 10 आता है, बट साइन यहाँ पर जो बिगेस्ट डिजिट है उसमें जो साइन होगा वो यहाँ पर साइन आ जाएगा। अब इस तरह से मैं ये करती हूँ 37 प्लस, अब यहाँ पर इसको आपको सपोज दो साइंस जो हैं वो साथ में आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ प्लस करना है और यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, देन इसको ओपन करेंगे, माइनस
प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों साइन कैसे हैं, माइनस माइनस, तो क्या होगा, प्लस होगा, राइट, होगा प्लस। तो 6 और 7 13 और 1 कैरी, 5 और 4 9, बट साइन इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं। अब 9th क्वेश्चन में जो है 8th में आपको एडिशन करना था, अब इसमें करना है सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आप सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला -10 फ्रॉम दिस नंबर, मीन्स इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको कैसे फॉर्म करना पड़ेगा इसको, बिगेस्ट डिजिट में से माइनस करते हो हमेशा, तो -15 में से माइनस करना है हमको -10। अब यहाँ पर 2 डिजिट आए हैं इसीलिए मैंने इसको सॉरी 2 साइन आए हैं इसीलिए मैंने इसको किस में लिखा है, ब्रैकेट में। और माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव। अब ब्रैकेट ओपन हो सकता है, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, माइनस प्लस, क्योंकि आपको ये पता है माइनस प्लस माइनस, तो 15 माइनस 10 5, बट आंसर इज -5, क्योंकि जो बिगेस्ट डिजिट है 15 है और उसमें साइन क्या है, माइनस, तो -5 इज आंसर। अब मैं आती हूँ 10th क्वेश्चन में, जिसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो एक रूल होता है बॉड मास, उसके थ्रू उसको सॉल्व करना होता है। तो बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास का जो भी ये सॉल्यूशन है वो आपको सीरियल वाइज चलना होता है। जैसे ब्रैकेट, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, मीन्स जो भी स्मॉल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है या फिर कर्ली ब्रैकेट है, तो फर्स्ट पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, देन करोगे ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। अगर ऑफ दिया हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि पहले आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया फिर एडिशन कर दिया, या पहले डिवीजन पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया फिर डिवीजन। आपको ये सीक्वेंसली फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, जो आता है एडिशन। अब एडिशन के यहाँ पर क्या क्या है, 27 एंड 60, तो 27 एंड 60 को मैं ऐड कर लेती हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लिख लेती हूँ इसको, 27 एंड 60, और 7 + 0 7 एंड 6 + 2 8, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब माइनस माइनस भी क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है, सेम वैल्यू है दोनों 87 87, बट one is negative and another is positive, so we will cancel both and answer is B. अब यहाँ पर हम आते हैं 11th क्वेश्चन में, जो कि है आपका वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी जब भी आती हैं तो उसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी होता है, राइट। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बताऊँगी, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख सिटी इज़ -36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -30 डिग्री। तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिख लिया, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना। अब टेम्परेचर ऑफ दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स बिटवीन 2 सिटीज़। तो डिफरेंस मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्शन, जो डिफरेंस बिटवीन लद्दाख एंड दिल्ली, मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला है, मीन्स -36 तो लद्दाख का था, अब डिफरेंस मीन्स माइनस, तो -16, दोनों सिटी के बीच का डिफरेंस हो गया है। तो अब इसको क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इन दोनों को क्या कर देना है, +36 + 16 52, बट माइनस का आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं। अब जो 12th क्वेश्चन आया है वो आया है द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 50 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। अब एक ग्राउंड लेवल है, उससे कितने ऊपर काइट फ्लाइंग हो रही है, 50 फीट, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है देयर इज अ लेक एंड द इमेज ऑफ काइट अंडर द सी, व्हाट इज द
मीन्स यहाँ पर कोई एक लेक है, उसमें उसकी परछाई दिख रही है, तो उस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो आपकी इमेज जो पॉन्ड लेक में बन रही है और जो फ्लाइंग हो रही है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन वाला, तो आपको क्या करना है, वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम रिफ्लेक्शन सरफेस, मीन्स जो रिवर में जो आपकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है और जो सरफेस लेवल है, जो सरफेस लेवल से टाइट का जो हाइट होगी वही सेम हाइट आपकी जो इमेज पड़ रही है, रिफ्लेक्शन इमेज उसकी होगी। तो रिफ्लेक्शन इमेज जो इमेज पड़ रही है और जो फ्लाइंग हो रही है उससे उस तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज 50 फीट प्लस 50 फीट देन 100 फीट। ये हो गया इसका आंसर।